हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड की बात करें तो 4495 के आसपास अभी गोल्ड चल रहा है। सो नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है और गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली वो टारगेट्स हिट होते हुए नजर आए। गोल्ड में भी देखा जाए तो हमने पहले बिगर टाइम फ्रेम में तो एक्सपेक्ट किया था, स्मॉलर टाइम फ्रेम का भी अच्छा खासा रहा। थोड़ा सा एक रिकैप दे देती हूँ जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। देन गोल्ड एक काफ़ी अच्छी रैली करता है, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होती है। देन फिर से यहाँ पे बायर आते हैं, उसके बाद फिर से एक यहाँ पे गोल्ड डाउन जाता हुआ दिखता है जो 5400 से गिर के लगभग यहाँ पे 4100 तक आता है। ठीक है। आगे इसमें क्या दिख रहा है, देखा जाए तो देखो बहुत अच्छी रैली यहाँ से हुई है। क्या ये जो प्रॉफिट बुकिंग थी ओवर हो चुकी है या फिर और ज़्यादा होनी बाकी है? बिकॉज़ इस स्विंग का एसएल भी बाकी है एंड देन देखा जाए तो काफ़ी बेस से इसको उठाया भी गया था। ठीक है, थोड़ा-सा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, आवर्ली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आवर्ली टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न जो भी यहाँ पे इस ज़ोन में कल भी सस्टेन किया, उसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे जब 5000 से मार्केट गिरता है, देन उसके बाद 4100 के आसपास तक तो कोई खास सपोर्ट नहीं दिखता है, लेकिन 4100 से बहुत बढ़िया एक सपोर्ट गोल्ड में दिखता है। उसके बाद काफ़ी अच्छी एक बाइंग भी दिखती है, जो एक हायर हाई पैटर्न, अभी तक क्या था, लोअर हाई पैटर्न बन रहा था मार्केट में, और अभी मार्केट एक हायर हाई पैटर्न बना रहा है और उसको ब्रेक डाउन नहीं कर रहा। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा था इससे पहले, जो भी गोल्ड में ऐसे बेस बन रहा था लोअर हाई में ही, उस सब का ब्रेकडाउन हो रहा था। ठीक है, और ये जो स्विंग था ना, इस बात को समझिए, ये जो स्विंग बना था यहाँ यहाँ यहाँ, किसी का ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, सॉरी किसी का ब्रेकआउट नहीं हुआ था। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जब यहाँ से मार्केट यहाँ आती है, अब प्राइस में चेंजेस नजर आते हैं, प्राइस थोड़ा सा बदलता हुआ, चेंज होता हुआ हमें दिखता है। क्या दिखता है, 4100 से जब गोल्ड थोड़ा सा अपसाइड की रैली करती है, देन एक हायर हाई पैटर्न बनाती है और इस पैटर्न के ऊपर भी ही है स्टिल, इस पैटर्न के ऊपर ही है अभी तक। देखा जाए तो ये तो दिख रहा है कि टेम्पररी ही सही, थोड़े से बायर एक्टिव होने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, एक्टिव होने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। जो दो देखा जाए तो 23 से लेके आज है लगभग 28। ठीक है, 5 दिन से देखा जाए तो इस स्विंग के बाद, मतलब एग्जैक्टली अगर टाइमिंग की बात की जाए तो 12:30 के आसपास मार्केट यहाँ आया था। उसके बाद से अभी देखोगे तो लगभग 30, सॉरी 30 नहीं, 27-28 मार्च हो चुके हैं, मार्केट इसके ऊपर ही है। मार्केट ने एक दो स्विंग बनाया है यहाँ पे। फर्स्टली बेस बनाया है इसका, यहाँ पे फर्स्ट बेस बनाया 4090 के आसपास, एक मार्केट यहाँ पे बेस बनाता हुआ हमें दिख रहा है। उसके बाद एक इसने हायर हाई पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एक हायर हाई पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है 4300 का, जिसका ब्रेकआउट, सॉरी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है। ये लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से एक नया सपोर्ट देखा जाए तो अभी हायर हाई मार्केट जो सपोर्ट बना रहा है ना, मार्केट यहाँ पे जो सपोर्ट बना है इसका ब्रेकडाउन नहीं किया। ठीक है, फिर वापस एक हायर हाई, इसके मुकाबले अगर इसका कंपैरिजन करेंगे, देन ये एक हायर हाई पैटर्न हमें गोल्ड में बनता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट, अगर सिर्फ सपोर्ट लेवल्स की बात करें, देन हमारे पास 2-3 प्राइस निकल के आते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं 4308, देन 4354। दीज आर द प्राइस लेवल सपोर्ट्स। ठीक है, लेकिन एक सपोर्ट मुझे और यहाँ पे दिख रहा है जो मैं आपको बता देती हूँ, इन केस डाउन आता है देन इस पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 4000 एग्जैक्टली ये लेवल आ रहा है
4040 50 यहाँ पे ये वाला लेवल आ रहा है 4050 के आसपास। सो गोल्ड में लास्टली हमने जो डिस्कस किया था एग्जैक्टली अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी देन कि 4557 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है और अभी देखोगे तो 56 एग्जैक्टली 1 पॉइंट की बात है। अदरवाइज मार्केट ने काफ़ी बढ़िया से टारगेट यहाँ पे हिट किया है। ठीक है, सो आगे के क्या लेवल्स हो सकते हैं उसकी भी बात यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, सो देखा जाए तो मार्केट अभी खड़ी है। ये तो थोड़ा-सा बिगर टाइम फ्रेम को हम बात कर रहे हैं। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग बेसिस भी लेवल पे हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा-सा बिगर टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। अगर 4556 इस लेवल का मार्केट किसी भी कंडीशन में ब्रेकआउट करता है देन हमारे पास नेक्स्ट लेवल क्या निकल के आता है उसकी बात कर लेते हैं। 4600 डबल सिक्स दिस वन इज द लेवल। यहाँ तक मार्केट आ सकता है, चांसेस है कि यहाँ तक आ सकता है। अगर 4000 कंडीशन बस ये है कि इसके ऊपर निकलना चाहिए, 4556 के ऊपर निकलता है देन 4666 का टारगेट हिट होता हुआ हमें मार्केट में दिख सकता है। यस, यहाँ पे दिख सकता है। हाईली देखा जाए तो अब ये कब आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन एक टारगेट ऊपर का दिख रहा है मुझे जो चांसेस है कि मार्केट यहाँ जा सकता है। क्या चांसेस है? चांसेस है, लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी देखो 4807 का टारगेट क्या हमें आने वाले डेज में देखने को मिल सकता है? चांसेस है। डिपेंड ऑन कि मार्केट 456 एंड देन 466 के ऊपर निकले देन हम इस टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस स्विंग का ऐसे लग रहा है कि मार्केट उड़ा देगा जो यहाँ पे है, लगभग यहाँ पे 4734। आई थिंक जब यहाँ से निकलेगा तो चांसेस है कि 4800 के पास मार्केट जाने की कोशिश करे। इस स्विंग का एसएल तो इजीली उड़ा सकता है मार्केट, ऐसा दिख रहा है। अब इस बीच में थोड़ा सा जो स्कैल्पिंग बेस ट्रेड करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, उनके लिए हम थोड़े से छोटे टारगेट्स की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो हमारे पास एक लेवल निकल के आ रहा है 4093 के आसपास, 93 92 93 90 90 के आसपास ले सकते हैं इसको। थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे 4790 का ले सकते हो, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट नीचे। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देन अगर यहाँ से और नीचे आता है ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, हम फिर से एक दूसरा टारगेट देख सकते हैं 4417। दिस वन इज द लेवल फॉर स्कैल्पिंग। ठीक है, 4415 की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इन लेवल्स पे देख सकता है मार्केट देन हायर टाइम फ्रेम पे इन लेवल्स पे देख सकता है मार्केट। सो यू कैन टेक इट एज अ स्कैल्पिंग एंड बिग टारगेट ऑल्सो। थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करें। अभी तो देखा जाए तो स्विंग बहुत बड़े लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट गोल्ड में मुझे दिख रहा है। सो चांसेस है, देखो जो ये प्राइस बन रहा है, चांसेस है कि हो सकता है ये टारगेट हमें हिट होता हुआ, ये सारे टारगेट्स हमें स्टेप बाय स्टेप मिलते रहें। ठीक है, चांसेस है कि मार्केट उधर जा सकता है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक